व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शुड हैव टू के बारे में। शुड हैव टू का मतलब क्या है और इंग्लिश में इसे कब और कैसे यूज़ करना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब है ही चाहिए। तो इसे हम इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करें। आमतौर पर जब हम किसी को एडवाइस या सलाह देते समय इस तरह कहते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आपको जाना चाहिए, मतलब यू शुड गो। लेकिन बात में और थोड़ा ज़ोर डालने के लिए हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि आपको जाना ही चाहिए, मतलब यू शुड हैव टू गो। शुड हैव टू को सेंटेंस में और थोड़ा ज़ोर डालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, कभी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आपको ही चाहिए सुनाई दिए या दिखाई दिए और जब आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम शुड हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे सोना ही चाहिए, मुझे सीखना ही चाहिए। जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं तब हम शुड हैव टू का यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ही चाहिए होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स के साथ शुड हैव टू का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ शुड हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद शुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आई शुड हैव टू गो टू मुंबई, मतलब मुझे मुंबई जाना ही चाहिए। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मुंबई ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, यू शुड हैव टू ड्रिंक मिल्क, मतलब आपको दूध पीना ही चाहिए। गोपाल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब गोपाल को इंग्लिश सीखना ही चाहिए। दे शुड हैव टू कम हियर, मतलब उन लोगों को यहाँ आना ही चाहिए। चलिए आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। इन सेंटेंसेस में हम शुड और हैव टू के बीच में नॉट को लगाते हैं। जैसे कि आई शुड नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब मुझे मुंबई जाना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, मतलब आपको दूध पीना ही नहीं चाहिए। चलिए आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यानी अगर किसी को सवाल पूछते समय शुड हैव टू का यूज़ इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं वो भी जान लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम शुड को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे कि शुड आई हैव टू गो टू मुंबई, मतलब क्या मुझे मुंबई जाना ही चाहिए। शुड यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, मतलब क्या आपको दूध पीना ही चाहिए। शुड गोपाल हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब क्या गोपाल को इंग्लिश सीखना ही चाहिए। शुड दे हैव टू कम हियर, मतलब क्या उन लोगों को यहाँ आना ही चाहिए। चलिए आप कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम शुड को सब्जेक्ट के पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि शुड आई नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब क्या मुझे मुंबई जाना ही नहीं चाहिए। शुड यू नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, मतलब क्या आपको दूध पीना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ व्हेन या वाई या हाउ का यूज़ भी शुड हैव टू के साथ कैसे किया जाता है वो भी जान लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले तो इनमें से किसी एक को सेंटेंस के आगे लगाते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि वाई शुड आई नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब मुझे मुंबई क्यों जाना ही नहीं चाहिए। व्हेन शुड यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, मतलब आपको दूध कब पीना ही चाहिए। हाउ शुड गोपाल हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब गोपाल को इंग्लिश कैसे सीखना ही चाहिए। तो ये थे गाइस कुछ एग्जांपल्स शुड हैव टू के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि शुड हैव टू को इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस, प्लीज़ 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 मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, वंस अगेन दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। टेक केयर, ओवर एंड आउट।